साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों फिलहाल बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव जताई मौजूद है और बवानीखेड़ा विधायक कपूर वाल्मीकि जो लगातार धन्यवाद दौरा करे, तो इसी सिलसिले में आज गांव जताई में दौरे के दौरान आए थे, तो हमारे साथ मौजूद है, तो बातचीत करते बने रहे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। विधायक जी चुनाव में तो आप पसंद में हो रहे थे, आप तो विधायक भी बन गए, राम तय चंडीगढ़ में कोठी में आराम करो और क्या दिक्कत आ गया? नहीं मेरा अभी तो विधायक बने थे, कौन से दौरे करे थे? मेरा काम शुरुआत से ही ऐसा है, मैं जनता ने जो मेरे को चुना है, मैं पहला अभी चेयरमैन रहा हूँ जी, तो मेरा तब भी यही काम था 25 साल पहले, आज भी यही है। मैं जनता के बीच में रहने आदमी, उनके सुख दुख में रहने आदमी हूँ। मेरे को गर्मी से और सर्दी से और तूफान से आंधी से कोई मतलब नहीं। मेरे जब तक बवानीखेड़ा हल्के की जनता मेरे भगवान तुल्य जनता है, उसमें अगर कोई मेरे को बुलाता है या मैं खुद जाता हूँ या मेरे को कोई जैसे मेरा धन्यवाद दौरा चल रहा है, मेरे पहले आधे गाँव मैंने पहले कर रखे थे, बीच में सेशन लग गया था, उसके बाद में फिर मैंने फिर शुरू कर किए हैं। मैं लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, उनके मौके पर हो रही तो मौके पर कर रहा हूँ, और कोई अधिकारियों के बावजूद भी अगर कोई नहीं हो रही तो मैं उसे मुख्यमंत्री पर करवाने का काम करूँगा। विधायक जी आप लगातार दौरे करे हैं और जैसे मैं आपके आने से पहले बातचीत करा ग्रामीणों से, तो उन्होंने एक समस्या बताई, गांव में 50 गज भी खेलने के लिए जगह नहीं बच्चों के लिए, वहां पर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके दूसरे गांव में खेलना पड़ता। तो आप गांव जताओ क्या आश्वासन दे करके जाते ग्राउंड को लेकर? देखिए, अगर पंचायत की जगह है बच्चों के खेलने के, क्योंकि युवा हमारा देश का भविष्य है, खेल का मैदान होना बहुत जरूरी, सरकार की भी नीति है बच्चों को खेल का मैदान में सुविधाएं दिलाना। वहाँ किट खेल के लिए किट, वॉलीबॉल, हॉकी का, अभी पीछे जिला स्तर पे कार्यक्रम किया था सरपंचों का, वहाँ भी मैंने सामान मैंने वितरित की, वो करवाया था, और हल्का बवानीखेड़ा का सबसे ज़्यादा हुआ था। तो अगर यहाँ पंचायत की ज़मीन है तो वो ज़मीन का प्रस्ताव करवा लें, उसे मैं खेल का मैदान बनवाने का काम करूँगा, और भी सुविधा को इस खेल की सामान की या किसी चीज़ की होगी तो मैं उसको पूरा कराने का काम करूँगा। विधायक जी हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आपने भी काफ़ी वादा किया था अभी पहले कलम से बवानीखेड़ा उपमंडल का दर्जा दिलाने का काम करूँगा। तो और जब नगर पालिका चुनाव हो रहे थे, एक बात सामने आई, भाई बवानीखेड़ा में सूखा नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो नशे को लेकर के और उपमंडल का दर्जा दिलवाने को लेकर के विधायक जी का क्या एक्शन है? देखिए, उपमंडल का दर्जा तो मेरा मुख्यमंत्री जी से बनने के बाद ही बात हो ली थी, अगले वर्ष 2026 में उसको पूरा कर दिया जाएगा। असल में इसमें इसी साल लास्ट में बना दिया जाएगा। कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, कागज़ पूरे हैं, और जो भी फिजिबिलिटी चेक करके पहला भी हमारा आपका घोषित कर दिया गया था, तो कुछ गांव ने थोड़ा सा एतराज़ कर दिया था, वो भी तैयार है। सब जिनका उपमंडल का दर्जा है उसे पूरा कराने का काम करूँगा। बड़े बवानीखेड़ा में अब तो गाँव में सूखा नशा बिकने लगा है, तो नशे को रोकने के लिए क्या एक्शन है? नशे को रोकने के लिए मैं IGDG से मिला था, SP से मेरी एक मीटिंग हो ली थी पहले। नशे के खिलाफ में जो चिट्टा बिक रहा है देश में, युवा साथी गहराई में नशे की जा रहे हैं, उसको नशे पर जो भी प्रतिबंध सख्ताई होगी मैंने पूरी करवा रखी है, और हम खुद भी समिति बना के इसमें कार्रवाई कराएंगे। लाट पर्सन है जो शिक्षा को लेकर के बीजेपी नारा देती है शिक्षित बनो, तो आज का अक्सर देखने में तक सरकारी स्कूल में लगातार बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है, और प्राइवेट स्कूल है उनमें लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा क्या कारण मानते हैं बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो? देखिए तो एक चलन हो रहा है, जो फैसिलिटी देखने के लिए बच्चा को एक मतलब दिखाने के लिए भी लोग ये कर रहे हैं मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। हालांकि सरकारी स्कूल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, आम लोगों को ये पता कि शिक्षा का भाव का पता ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चला है। आज आपने देखा है बगैर पर्ची बगैर खर्ची के जो बच्चे लगे हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ का वो है, एक प्राइवेट संस्थाओं से नहीं, सरकारी स्कूलों में शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, और जहाँ का ये आप कमी बता रहे हो वहाँ उसको पूरा कराने का काम करें। और लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरे ये हीरे जवाहरात है, मेरे इनके लिए मैं 5 साल में इनके सुख दुख में रहूँगा। ये मेरे को जहाँ भी आदेश करेंगे मैं इनके बीच में रहूँगा। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को यहाँ इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। इनके लिए मैं जनता के लिए, मेरी बवानीखेड़ा हल्का की जनता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैंने देसी भाषा रेल का आगे बढ़ाऊँगे ना,
और किते और किते के ngौड़े बैठ जाएंगे। विधायक जी, जब आपके चुनाव हो रहे थे तो विपक्ष वाले कहा करते हैं आगे अगर बन भी गए तो ये अपनी आवाज को विधानसभा में नहीं उठा पाएंगे। जैसे हमने विधानसभा सत्र देखा तो आप शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आए। क्या कहना चाहेंगे आज उन विपक्षियों को? विपक्ष रहा है को नहीं जितना शेर है कह देते पाछो गदड़ लो बढ़ दे भाज के सारे कहनी है को नहीं कोई, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। जनता की मेरी हल्का बुआनी खेड़ा की आवाज़ को बुलंद करना मेरा काम है और उनकी समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए जब 2.5 लाख जनता मेरे साथ में है, खड़ी है दिन रात एक करे, तो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ उनकी आवाज़ के लिए। मैं कहीं तो दबता नहीं और ना ही मैं जब तक जीऊँगा दबूँगा। आप लोगों की इनकी जो मेरी जनता है भगवान तुल्य मेरी हल्का बुआनी खेड़ा की जनता, इनकी समस्या के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जहाँ भी मेरे को आवाज़ आगे भी उठानी पड़ी तो मैं उसे उठाने का काम करूँ। धन्यवाद। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद थे बवानी खेड़ा विधायक कपूर वाल्मीकि।